मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास गिवन है अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू 45 sin omega t volt source. Okay, the resonance frequency of the circuit is 10 raised to power 5 radian per second, and the circuit and the current amplitude at resonance is I naught when the angular frequency of source omega is equal to 8 into 10 raised to power 4 radian per second. The current amplitude is the circuit is 0.05 I naught if L is equal to 50 millihenry. Match each entry of list 1 to appropriate value of list second. ओके तो यहाँ पर पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का पूछा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट में आई नॉट पूछा है, ठीक है, तो आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें आर का वैल्यू पता होना चाहिए, और आर का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आर का वैल्यू और बाकी सारे जो पी क्यू आर एस जो हैं वो सारी वैल्यू आर पे डिपेंड करती है। जैसे क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करें तो क्वालिटी फैक्टर क्यू जो होता है वो ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय आर होता है। यहाँ पर आर नहीं पता है हमको। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जो होता है वो आर बाय एल होता है, जो हमें आर का वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है। पीक पावर डिसिपेशन की बात करें रेजोनेंस पे तो वहाँ पर पीक पावर जो होगा वो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर यहाँ पर होगा, और आर यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे, और आर कैलकुलेट करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा 0.05 आई नॉट एट ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है ना, तो हमें z का वैल्यू लगेगा इस ओमेगा पर, और z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें c का वैल्यू लगेगा। तो सबसे पहले हम c का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको, है ना। तो ओमेगा आर यहाँ पर गिवन है, और वो होता है 1/√LC के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम c को कैलकुलेट करें तो c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एल होगा, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ओमेगा आर का वैल्यू 10⁵, इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और एल का वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻3, है ना। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो सी का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है ये हो जाएगा 1/50 इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो इससे हम कितना लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं। इसे 2 टाइम कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 2 नैनोफेराड। ओके, 2 नैनोफेराड। अब अगर हम ओमेगा इक्वल टू 8 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड पर देखें तो z क्या होगा। ओके, तो z हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। z यहाँ पर होगा √r² प्लस ओमेगा एल 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर हम इस फ्रिक्वेंसी पर i की बात करें तो वो है 0.05 इंटू आई नॉट, और इसका वैल्यू होगा v नॉट डिवाइडेड बाई z। ओके, तो यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू अगर हम लिखें तो 0.05 v नॉट बाई r लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू v नॉट बाई z, है ना। आई नॉट का वैल्यू जब रेजोनेंस पर जो करंट होगा वो आई नॉट बाई आर वी नॉट बाई आर होता है। यहाँ वी नॉट से वी नॉट हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको मिला 0.05 इंटू जेड। ओके, दोनों साइड स्क्वायर हम कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि ओमेगा का वैल्यू 8 इंटू 10⁴ हमको गिवन है, और एल का वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻3 यहाँ पर गिवन है। तो एक्स एल हमको यहाँ पर पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻1 मतलब कि 2000 ओम। ओके, और अगर हम एक्स सी की बात करेंगे तो वो होगा 1/ओमेगा c। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में 8 इंटू 10⁴ है, और सी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻9 हमारे पास है। एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 6250 ओम। ओके, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सएल का वैल्यू हम पुट करेंगे 2000 - 6250। ओके,
इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा इन द ब्रैकेट। तो इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं 400 आर स्क्वायर। ठीक है, 400 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 4250 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है 112.6 ओम, है ना। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू 112.6 ओम आएगा। ठीक है, तो इससे हम आई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई नॉट का वैल्यू अगर हम देखें तो आई नॉट का वैल्यू होगा वी नॉट बाय आर। ठीक है, वी नॉट बाय आर और वी नॉट का वैल्यू 45 गिवन है। आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 112.6। ओके, तो इसका वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट आने वाला है 400 मिली एम्पियर। ओके, 400 मिली एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर P का जो मैचिंग होगा, यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं, P का जो मैचिंग होगा वो हमको मिलेगा 3 के साथ। ओके, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आने वाला है। ओके, ऐसे ही हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमको पता है 10⁵ रेजोनेंस पर और एल का वैल्यू हमको पता है 50 इंटू 10⁻³ होगा डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। आर का वैल्यू मिलेगा 112.6 और इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर हमको मिल रहा है 44.4। ओके, तो ये हो जाएगा 44.4। ठीक है, मतलब क्यू का जो मैचिंग होगा वो फर्स्ट के साथ में हो। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है इस क्वेश्चन में, पर कॉन्सेप्ट बड़े इजी हैं। अगर आपको फार्मूले बेसिक फार्मूले पता है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं।